स्टूडेंट्स, छठवीं कक्षा में हम 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्रारंभिक आकारों को समझना। प्रारंभिक आकारों को समझना। आज हम 5.6 प्रश्नावली के अगले सवाल देखते हैं, जिसमें तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित त्रिभुजों में से प्रत्येक का 2 प्रकार से नामकरण कीजिए। आप कोण का प्रकार केवल देखकर ज्ञात कर सकते हैं, मतलब अंदाजा लगाना है आपको कोण का, केवल कोण का नाप है, आपको अंदाजा लगाकर देखना है केवल ये न्यून कोण है या द्विकोण है या समकोण है। तो इसके अंदर जैसे तीसरे का ए दे रखा है, मैं एक दो बताता हूँ आपको, उसके बाद में इसमें इस तरह से दे रखा है। सबसे पहले यहाँ कोण को देखिए, ये 2 कोण यहाँ पे समान है और ये तीसरा कोण असमान है। उसके बाद में इसकी साइड्स है, भुजाएं हैं, उनका नाप दे रखा है 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ये, और ये दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज का यदि नामकरण करेंगे, 2 प्रकार से नामकरण करना है, तो सबसे पहले आप लोग इसमें कोण के आधार पर देखते हैं। तो ये देखो न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है और ये भी अंदाज से हमें न्यून कोण दिख रहा है, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून। तो यहाँ पे इसका नामकरण होगा, हल लगा के लिखना, न्यून कोण। ये तो कोणों के आधार पर हो गया त्रिभुज का, न्यून कोण त्रिभुज है। साथ में हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुज देखते हैं, तो इसमें देखो 2 भुजाएं बराबर है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 8 सेंटीमीटर। ये समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसका नाम हो गया न्यूनकोण समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद बी में देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है। बी में यहाँ पे सबसे पहले देखो, इसमें एक 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो निश्चित तौर पे आप समकोण तो कहोगे। उसके बाद में भुजाओं के नाप दे रखे 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। तो इसका नामकरण देंगे, हल लगा के लिखेंगे आप, समकोण विषमबाहु। तीनों भुजाएं इसकी अलग अलग लंबाई नाप की है, तो इसका नाम हो जाएगा समकोण विषमबाहु। दोनों नाम हो गए समकोण विषमबाहु त्रिभुज। इस तरह से आपको पहला सवाल, इसके शेष बचे हुए 4 सवाल हैं, इनका नामकरण आप स्वयं देंगे। उसके बाद में चौथा सवाल, माचिस की तीलियों की सहायता से त्रिभुज बनाने का प्रयत्न करना है, ये आप स्वयं करेंगे। सवाल नंबर 4 हमें ये दिया गया कि माचिस की तीलियों का प्रयोग करें और उनसे त्रिभुज बनाने का प्रयास करें। इनमें से कुछ आकृतियों में दिखाई गई हैं, नीचे कुछ आकृतियां बनी हुई है, क्या आप निम्न में से त्रिभुज बना सकते हो। देखो 3 माचिस की तीलियों से त्रिभुज बनेगा। 3 माचिस की, एक दे रखा है इसमें, ये 3 माचिस की तीलियां, हमारे पास 3 तीलियां हैं, तो 3 तीलियों से तो एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। इस तरह से आप दिखाना चाहो तो इस तरह से तीली दिखा सकते हो, इधर तीली, ये तीली और तीसरी तीली, ये 3 तीली की सहायता से समबाहु त्रिभुज। उसके बाद में अगला हम देखते हैं 4 माचिस की तीलियां। 4 माचिस की तीलियों से त्रिभुज संभव नहीं है। यहाँ पे ये कंप्लीट प्रश्नावली हो जाती है हमारी। और 5 माचिस की तीलियों से बन सकता है, 5 माचिस की तीलियों से एक समद्विबाहु बन सकता है। जैसे देखिए, एक तीली ये ले ली, दूसरी ये तीली ये ले ली, तीसरी ये ले ली, ये एक तीली 2 3 होगी, उसमें ये चौथी तीली हो जाएगी, ये 5वीं तीली, इससे हो जाएगा। तो 5 माचिस की तीलियों से आप समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कर सकते हो, बना सकते हो।
उसके बाद ये प्रश्नावली इतनी है, 5.7 में इतने सवाल थे, 5 में, और 5.7 देखते हैं। 5.7 प्रश्नावली का पहला सवाल देखिए। 5.7 प्रश्नावली का पहला सवाल, सत्य या असत्य लिखिए। आपको सत्य लिखना है, ट्रू फॉल्स या असत्य। इसमें पहला है हमारे पास, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये बात सभी जानते हैं, परिभाषा में लिखा हुआ है, आयत का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसके आगे सत्य लिखना है। दूसरा है इसमें, आयत की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख यानी आमने सामने की, आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। ये भी हम जानते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजा हमेशा समान होती है, साथ में समांतर भी होती है। तो इसके आगे भी हम राइट लिखेंगे सत्य। थर्ड देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। तीसरा, वर्ग के विकर्ण, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसके विकर्ण बराबर होते हैं, और जैसे इन दोनों विकर्ण को मिलाते हो तो ये समकोण पर समद्विभाजित हो जाते हैं। तो ये चारों खंड इसके बराबर रहेंगे, क्योंकि ये दोनों विकर्ण बराबर है, और इसका आधा आधा करेंगे, ये भी बराबर है, इसका आधा आधा करेंगे, तो चारों खंड बराबर हो जाएंगे। तो समकोण पर समद्विभाजित लंब यहाँ किसी रेखा पर अन्य रेखा इस तरह से आकर गिरती है कि वह 90 डिग्री का कोण बनाए, तो वह लंब रेखा कहलाती है। तो यानी कि इस रेखा पर यदि ये रेखा गिर रही है 90 डिग्री का कोण बनाए, तो ये लंब रेखा है। ये बात इसकी सही है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। यहाँ भी ये सत्य लिखेंगे। उसके बाद चौथा सवाल, चौथा कथन देखते हैं इसमें, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। राइट है ये भी, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। ये भी खत्म सत्य है, क्योंकि समचतुर्भुज और वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है। फर्क कितना है, वर्ग में प्रत्येक एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, जबकि समचतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है, उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और आसन कोण का योग 180 डिग्री। उसके बाद में इसमें पांचवा है, समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। ये गलत हो गया यहाँ पे, असत्य कथन है, लंबाई की होती है। समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान व समांतर हो, समान व समांतर हो, वह सम्मुख कोण समान, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जबकि यहाँ पे बोला गया समान चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, तो यहाँ पे इसको आप असत्य दोगे, असत्य कथन है।
उसके बाद में अंतिम छठा है हमारे पास, समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। ये भी ऐसी होगी, समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। कोई आवश्यक नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन अब समलंब चतुर्भुज कहते किसे हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, युग्म यानी जोड़ा, आमने सामने भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जबकि इसमें तो समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर दे दी, दोनों ही दे दिए, तो कोई आवश्यक नहीं है उस समलंब हो गए, तो इसको भी आप सत्य दो। इस तरह से हमारे पास पहला सवाल हो गया है 5.7 का सत्य असत्य वाला। दूसरा सवाल देखिए, सवाल नंबर 2, निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। पहला यहाँ पे दे रखा है ए, वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। कहने का मतलब ये है, इसका कारण देना है आपको, यहाँ पे कारण लिखना है। कहने का मतलब वर्ग को आप एक आयत भी कह सकते हैं, यानी कि वर्ग एक आयत भी है, क्योंकि वर्ग है वो आयत के सभी गुण पूर्ण करता है। आयत की परिभाषा क्या होती है? सम्मुख भुजाएं समान, तो वर्ग में भी सम्मुख भुजाएं समान होती है। वह प्रत्येक कोण समकोण, प्रत्येक कोण समकोण वर्ग में होता है। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, तो वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, तो वर्ग के भी परस्पर समद्विभाजित होते हैं, साथ में लंब समद्विभाजित होते हैं, तो समद्विभाजित तो हो रहे हैं। तो इसका आप लोग कारण में आपको लिखना है, क्योंकि आयत में वर्ग के सभी गुण विद्यमान होते हैं, इसलिए हम इसको वर्ग को एक आयत भी कह सकते हैं। इसी तरह से आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। आयत को एक समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, यही कारण है इसमें, क्योंकि समांतर चतुर्भुज आयत के सभी गुणों को एक्सेप्ट करता है। जिससे समांतर चतुर्भुज में समूह भुजाएं समान व समांतर होती है, तो आयत में भी आमने सामने की भुजाएं समान व समांतर होती है। इसी तरह से सम्मुख कोण समान होते हैं, तो आयत में प्रत्येक कोण समान होते हैं, तो सम्मुख कोण तो समान होंगे ही। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं समांतर चतुर्भुज के, तो आयत में भी होते हैं। इसका कारण लिखना है, दूसरा है, पहले सवाल कथन लिखते हैं, आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। कारण
यहाँ पे कारण इसका नोट कर लीजिए। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो आयत बन जाता है, आयत बन जाता है। सी कथन देखिए, अब वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है। इसका कारण लिखना है आपको, ये सभी इसका कारण पूछ रहे हैं। तो इसके कारण में आप लिखोगे जब समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण होता है, समकोण होता है, तो वह वर्ग बन जाता है। उसके बाद में इसमें डी है, डी यहां देखिए ऊपर, डी वर्ग आयत समचतुर्भुज वर्ग आयत समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। इसका कारण आपको लिखना है, सिंपल सा कारण है इसका। कारण में आपको लिखना है इन सभी चतुर्भुजों में चार भुजाएं होती है, इसलिए इन सबको चतुर्भुज कहा जा सकता है। अंतिम इसमें है वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। तो यहाँ पे इसका कारण लिखना, वर्ग की सम्मुख भुजाएं समान व समांतर होती है। अतः यह एक समांतर चतुर्भुज भी कहलाता है। इस तरह से ये कुछ कथन थे। इन कथनों को हमें ये बताना है क्यों, ये क्यों होता है, तो इसके हमें तो ये परिभाषाएं लिखनी है। इस तरह से 5.7 प्रश्नावली के 2 सवाल कंप्लीट हो गए हैं, बाकी हम कल देखेंगे। थैंक यू।